ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। आज का पाठ 6 नंबर का पाठ है। इसके पूर्व हम लोग 5 पाठ पढ़ चुके हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो अनसूया है वह उसको जानने की कुतूहलता है, उसको उत्सुकता है कि आखिर प्रियंवदा ऐसी सूचना कैसे दे दी कि शकुंतला का विदाई हो रहा है। शकुंतला का विदाई हो रहा है, आखिर ये प्रियंवदा कैसे जान गई भाई? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं पता था। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि कैसे शकुंतला को भगवान कर्ण के समक्ष उपस्थित करे, इस बारे में सोच रहे थे। तो वही बात चल रही थी, इस पर चर्चा चल रही थी। तो प्रियंवदा उस कहानी को बता रही है कि हमको कैसे पता चला। तो वही बता रही है क्या कि मैं शकुंतला के रूम में गई थी। यहाँ तक देखिए, प्रियंवदा जो कहती है वो कहती है कि श्रीणु, सुनो सुनो कि मैं कैसे जान गई, मुझे कैसे पता चला कि शकुंतला का विदाई होगा, कैसे पता चला। तो वही कह रही है क्या कि श्रीणु सुनो, इदानीं मतलब इस समय सुख शाहित पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, है ना। ये बता चुके हैं कि इदानीं मतलब इस समय ही मैं सुख से शयन किया गया कि नहीं किया गया। इसको पृच्छिका पृच्छिका का मतलब होता है ना, देखिए प्रच्छ गीप्सायाम धातु रहता है, उससे तच्छील अर्थ में ऋणी प्रत्यय हो जाता है कि नहीं। तच्छील का मतलब होता है ना तत्स्वभाव। जैसे मान लीजिए पूछने का जिसका स्वभाव हो उसको कहते हैं पृच्छिका। अगर स्त्री है तो पृच्छिका, पुरुष है तो पृच्छिका, है कि नहीं। वो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो गया है, उस पर ध्यान नहीं देना। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि तत्स्वभाव अर्थ हो, यदि आप उस स्वभाव के हैं, है कि नहीं, जैसे आप बहुत जाने वाले स्वभाव के हैं, तब आपको गम धातु से ऋणी कर दिया जाएगा, है कि नहीं, तब आप गामी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये ऋणी प्रत्यय जो होता है ना वो तच्छील अर्थ में होता है ना। बात समझ में आ गई। तो सुख साहित पृच्छिका मतलब सुखपूर्वक शयन किया गया कि नहीं किया गया, इसके ये पूछने का स्वभाव है जिसका। ऐसी जो ऐसी जो प्रियंवदा, वह प्रियंवदा शकुंतला सकाशम गता, वह शकुंतला के समीप गई थी, है कि नहीं। तो जब गई तो अनसुईया ने कहा ततस्ततः, आगे क्या हुआ, आगे बोलो। वहां तब गई तो बात समझ में आ गया, आगे क्या हुआ। तो प्रियंवदा ने कहा तावत तब तक मैंने देखा, तावत मतलब तब तक, है कि नहीं। तावत का मतलब हो गया तब तक, है ना, तावत अव्यय है। तो तावत तब तक मैंने देखा, एनाम, एनाम मतलब शकुंतलाम, एनाम द्वितीय एक वचन का रूप है ना। तो एनाम मतलब शकुंतलाम, शकुंतला जो थी वो कैसी थी। तो एनाम मतलब एनाम शकुंतलाम अभिनंदितम, अभिनंदन किया गया। अभिनंदितम माने अभिनंदन किया गया, अभिउपसर्ग पूर्वक, है ना। उधर नद धातु से आप अक्ता प्रत्यय कर दीजिए तो आपका अभिनंदितम बन जाएगा। तो अभिनंदितम माने अभिनंदन किया गया, है कि नहीं। तो किसके द्वारा किया गया, तो तात काश्यपेन, तात काश्यपेन, तात मतलब पिताजी, जो पिता हैं ऐसे काश्यप। तो तात काश्यपेन एनाम अभिनंदितम, पिता काश्यप जी के द्वारा इस शकुंतला का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन किया गया का मतलब क्या हुआ, उनका सम्मान किया गया। अभिनंदन आप किसी का कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके पास आए, और डेली डेली आए तब तो कोई अभिनंदन की बात नहीं होती। लेकिन यदि कोई स्पेशल व्यक्ति आ जाए, मतलब कुछ दिनों पर आए, 10 दिनों पर आए, 20 दिनों पर आए, महीने भर में आए, तब आप उसका अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। वैसे ही शकुंतला तो रहती थी आश्रम में, तब तो डेली डेली अभिनंदन नहीं होता था। लेकिन चूंकि आज कर्ण को पता चला है कि जो शकुंतला है वह दुष्यंत से विवाहित हो चुकी है, तो शकुंतला एक दूसरे जीवन में प्रवेश कर गई है। तो जब दूसरे जीवन में प्रवेश की है तब उनका अभिनंदन करना तो बनता ही है। इसलिए अभिनंदितम, अभिनंदन किया गया। बात समझ में आ गई। किसके द्वारा, तो तात काश्यपेन, पिता काश्यप के द्वारा, है कि नहीं। और एनाम कैसी है, वो शकुंतलाम कैसी है, तो लज्जावनत मुखीम जो शकुंतलाम, है कि नहीं। लज्जा अवनत मुखीम, लज्जा माने लज्जा के कारण, अवनत
माने झुक गया है, मुख माने मुख जिसका, है कि नहीं। लज्जया अवनतम मुखम यस्या, लज्जा के कारण झुक गया है मुख जिस शकुंतला का। तो ऐसे एनाम शकुंतलाम तात काश्यपेन अभिनंदितम, पिता काश्यप के द्वारा अभिनंदन किया गया। और कैसे, तो परिष्वज्य गले लगा करके, परिष्वज्य माने गले लगा करके, है कि नहीं। तो तावत एनाम जो शकुंतलाम, ऐसी शकुंतला को, लज्जो की लज्जावनत मुखीम, लज्जा के कारण जिसका मुख झुक गया है, अर्थात अपना सर ऐसे नीचे करके खड़ी है वो, ऐसे शकुंतला को परिष्वज्य माने आलिंग्य, आलिंगन करके, गले लगा करके, तात काश्यपेन अभिनंदितम, तात काश्यप के द्वारा अभिनंदन किया गया। और एक और देखिए, ये तात काश्यपेन के बाद लिखा है एवं, लिखा है ना। तो तात काश्यपेन एवं, और वृद्धि रेची से वृद्धि कर दीजिए, ए मिलकर आई हो जाता है, तो तात काश्यपेनैवं लिख दिया संधि करके, है कि नहीं। तो तात काश्यपेन मान ली पिता काश्यप जी के द्वारा, एवं अभिनंदितम, इस प्रकार अभिनंदन किया गया, इस प्रकार अभिनंदन किया गया। अब वो इस प्रकार क्या है, किस प्रकार से किया गया, इसको आगे वाले लाइन में बताएंगे, है कि नहीं। अभी ये वाली लाइन स्पष्ट हो गई होगी आपको कि तावत तब तक एनाम माने शकुंतलाम, जो कि लज्जावनत मुखी, लज्जा के कारण जिसका सर मुख जो है वो अवनत हो गया है। देखिए, उन्नत का मतलब होता है ऊपर उठना, और अवनत का मतलब होता है नीचे झुकना। तो यदि यहाँ लिखते उन्नत मुखीम, तो जिसका सर ऊपर है, जिसका मुख ऊपर है, ऐसी शकुंतला हो जाती। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अवनत मुखीम, तो अवनतम मुखम यस्या सा अवनत मुखी ताम अवनत मुखीम, तो जिसका मुख जो है वो लज्जा के कारण झुक गया, ऐसी शकुंतला को परिष्वज्य आलिंग्य, आलिंगन करके, तात काश्यपेन पिता काश्यप जी के द्वारा, एवं इस प्रकार से अभिनंदितम अभिनंदन किया गया। किस प्रकार से किया गया, क्या बोले काश्यप जी। अब आगे की लाइन काश्यप बोलते हैं, लेकिन मंच पर कौन बोल रही है, प्रियंवदा बोल रही है कि नहीं। मंच पर प्रियंवदा बोल रही है, लेकिन ये वाणी किसकी है, तो काश्यप की है। तो काश्यप ने क्या कहा, काश्यप ने, ये देखिए बहुत अच्छा लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, परीक्षाओं में अत्यधिक पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ आपको उपमा कालिदास वाली भी बात दिखेगी कि कालिदास की उपमा कितनी अच्छी है, वो इस लाइन में आपको दिखेगा, देखिएगा। ठीक है, दिष्टया, दिष्टया माने भाग्य से, दिष्टि शब्द रहता है, दिष्टि है ना, हरि की तरह रूप चलेगा, मति की तरह, क्योंकि दिष्टि स्त्रीलिंग है ना, और हरि तो पुल्लिंग है, तो हरि हरि हरया चलता है। और मति शब्द जो है ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ दिष्टि शब्द भी क्या है, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं। तो जैसे मति का तृतीया एक वचन में मत्या बनता है, वैसे ही दिष्टि शब्द का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, दिष्टया, है कि नहीं। तो दिष्टया ये तृतीया एक वचन का रूप है, मतलब भाग्य से, अर्थ हुआ ना, भाग्य से, भाग्य के कारण, है ना। तो भाग्य से क्या हुआ, तो धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता। ये एक वाक्य है, क्या वाक्य है, देखिए, यजमानस्य, यजमानस्य माने यजमान का, है कि नहीं। यजमानस्य माने यजमान का, जो यजमान होता है उसका जो आहुति है ना, आहुति लिखा ना, यजमानस्य आहुति ही, यजमान की जो आहुति है, आहुति तो समझ रहे हैं, जब यज्ञ होता है तो उस समय जो हम देवताओं को हविष पदार्थ देते हैं उसको आहुति कहते हैं, है कि नहीं। तो आहुति ही मतलब जो आहुति दी जाती है और यजमान के द्वारा, तो यजमान से जो आहुति ही वह पावके एव पतिता, पावक माने अग्नि, पावक माने अग्नि, पावका नायक पावका बनाते ही हैं, तो पावका माने अग्नि, और एव लगा है ना, पावके एव, यहाँ सप्तमी है, यहाँ पर क्या है, पावके ऐसा है, और आगे एव है, संधि हो गई, एचो यवा यावह, उससे आयादेश कर दिए, तो पावकय एव हो गया। अब यकार का लोप शाकल्य से लोप हो गया, तो पावक एव ऐसा हो गया। तो यहाँ पूछ सकता है क्या, पावके एव इत्यत्र कह संधि, यहाँ कौन सी संधि है, बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पर अयादि संधि है, ठीक है। तो
यजमानस्य माने यजमान की जो आहुति है वह पावके एव पतिता, वह अग्नि में ही गिरती है। पतिता माने गिरती है, पतिता मतलब गिरती है। तो यजमान की जो आहुति है वह पावके एव पतिता, वह अग्नि में ही गिरती है ना। और यजमान कैसा हो? यजमान की तो आहुति किसी की भी भाई अग्नि में ही गिरती है, लेकिन कैसा यजमान? तो धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य, ये यजमानस्य का विशेषण है कि नहीं? देखिए, धूमाकुलित दृष्टे ये भी षष्ठी एक वचन का है और यजमानस्य ये भी षष्ठी एक वचन का है। तो यजमानस्य कैसा है? तो धूम के कारण, धूम माने धुआं, और आकुलित माने आकुल हो गया है दृष्टि जिस यजमान की। यजमान है, हवन कर रहा है, इतना धुआं निकल रहा है हवन से कि वो यजमान की जो दृष्टि है वो धूमाकुलित हो गई है, धूम से आकुलित हो गई है, धूम से व्याकुल हो गई है। वो धुआं के कारण परेशान हो गया, उसकी आंख ही नहीं खुल रही है कि नहीं? तो धूमाकुलित दृष्टे अपि, धूम से व्याकुल हो गई है दृष्टि ऐसे यजमान की भी। यजमानस्य अपि, ये अपि आप यजमानस्य के पास जोड़िए तो यजमान की है ना। तो धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य माने धूम से व्याकुल दृष्टि भी किसकी? तो यजमान की। तो यजमान की धूम से आकुल दृष्टि भी पावके एव आहुति पतिता, जो आहुति देता है वो, वह पावके एव पतिता, वह अग्नि में ही गिरती है। कोई यजमान कितने भी धूम आकुल से व्याकुल हो जाए, माने धूम से व्याकुल हो जाए, धुआं उसको बहुत लगे, आंख बंद कर ले, लेकिन आंख बंद करके भी यदि आहुति डालता है तो वो अग्नि में ही जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दृष्टया माने भाग्य से, दृष्टया लिखा ना, दृष्टया माने भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टे अपि, धूम के कारण व्याकुल हो गई है दृष्टि जिस यजमान की, ऐसे यजमान की आहुति, जो आहुति है वह पावके एव पतिता, वो अग्नि में ही गिरती है। एव लगाया ना, तो पावके एव माने अग्नि में ही गिरती, इधर उधर नहीं गिरती है। वो कितना भी आंख बंद करके अनजान में भी ऐसे फेंके तो अग्नि में ही जाएगी, है कि नहीं? वैसे ही, अब उपमा समझिए, है कि नहीं? वैसे ही दृष्टया माने भाग्य से, ये समझा रहे कौन? कर्ण जो है शकुंतला को गले लगा करके समझा रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप पीछे पढ़े ना, एवं अभिनंदितम, इस प्रकार अभिनंदन किया गया, वो इस प्रकार को बताया जा रहा है। वो इस प्रकार कैसा है? तो वही बता रहे हैं, दृष्टया माने भाग्य से, जो धूमाकुलित दृष्टि जो यजमान होता है, ऐसे यजमान की जो आहुति है वो अग्नि में ही जाती है। वैसे ही भाग्य से धूम से आकुलित जैसे दृष्टि यजमान की थी, वैसे ही धूम के कारण जिसकी दृष्टि व्याकुल हो गई है, ऐसे यजमान स्वरूप, है ना। जैसे धूमाकुलित दृष्टि की जो आहुति है, यजमान की जो आहुति है, तो यहाँ आहुति से आपको शकुंतला को लेना है। आहुति से किसको लेना है? शकुंतला को, है कि नहीं? तो शकुंतला जो है, जो आहुति है, आहुति मतलब शकुंतला, तो शकुंतला रूपी जो आहुति है, तो आहुति वो कैसी हो गई है? तो धूमाकुलित दृष्टि से, धूमाकुलित दृष्टि से जैसे यजमान व्याप्त हो जाता है, तब उसकी जो आहुति है वो भी पावक में ही जाती है। वैसे ही धूम का मतलब हो गया काम, धूम का मतलब काम। तो काम के कारण आकुलित में व्याकुल हो गई है दृष्टि जिस यजमान की, अर्थात शकुंतला की। ऐसी शकुंतला रूपी जो आहुति है, वह शकुंतला रूपी आहुति भी पावके एव पतिता, अर्थात दुष्यंत रूपी अग्नि में ही गिरी। किसमें गिरी? दुष्यंत रूपी अग्नि में ही गिरी। बात समझ में आ गई? जैसे यजमान की जो आहुति होती है वह किसमें गिरती है? वह अग्नि में ही गिरती है कि नहीं? वैसे ही यजमान हो गए यहाँ पर आपके कर्ण, और ऐसे कर्णों की जो आहुति है, यजमान हो गए कौन? कर्ण, और ऐसे कर्णों की जो आहुति है, आहुति कौन है? शकुंतला। तो ऐसे कर्णों की जो आहुति रूपी जो शकुंतला है, ऐसी शकुंतला भी किसमें? पावके एव पतिता, मतलब दुष्यंत रूपी अग्नि में ही गिरी। इसलिए कोई चिंता की विषय नहीं है, चिंता का बात नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई?
तो बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार देखिए, फिर से देखिए, है ना, उपमा समझिए क्या है, धूमाकुलित दृष्टि, है ना, उसका षष्ठी एकवचन में धूमाकुलित दृष्टि बना, है कि नहीं। तो धूम के कारण व्याकुल हो गई है दृष्टि, ये तो आपका आहुति के संदर्भ में है। लेकिन धूम से आकुलित दृष्टि जब आप शकुंतला के पक्ष में लेंगे तो धूम से आपको काम लेना है, और धूम मतलब काम, और आकुलित माने उस काम से आकुलित है, जो व्याकुल हो गई है, जिसकी दृष्टि, ऐसी दृष्टि कौन हो गई, शकुंतला। तो धूमाकुलित दृष्टि ही ये शकुंतला हो गई। तो ऐसे शकुंतला का जो यजमान है, ऐसे शकुंतला का जो यजमान है, तो उन शकुंतला का यजमान कौन है, कण्व है। यजमान का मतलब क्या, अरे जो सब पालन पोषण करे, जो चलाए, तो उस शकुंतला को कौन चलाता है, शकुंतला का को देख रेख कौन करता है, कण्व करते हैं। तो यजमानस्य से किसका बोध रहा है, कण्वस्य, कण्व का। तो धूमाकुलित दृष्टेः अपि माने धूम से व्याकुल हो गई है जिसकी दृष्टि, ऐसी शकुंतला के जो यजमान है, कण्व है, उनकी जो आहुति, तो यजमान की आहुति मतलब कण्व की आहुति, तो कण्व की आहुति रूपी जो शकुंतला, तो कण्व ने आहुति दी, अर्थात कण्व ने शकुंतला को सौंपा। तो जब कण्व ने शकुंतला को सौंपा, तो किसको सौंपा, तो भाग्य से, अब आ जाइए दृष्टया, माने भाग्य से पावके एव पतिता, मतलब अग्नि को ही सौंपा, अग्नि में ही गिरी। जो शकुंतला रूपी आहुति है वह अग्नि में ही जाकर के गिरी भाग्य से। भले धूम के कारण एकदम दृष्टि व्याकुल हो गई थी शकुंतला की, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब वो काम चढ़ा था, तो कि मैं किसके हाथ जा रही हूँ, मैं कौन है, ये तो अनभिज्ञ हैं, इनको तो मैं जानती भी नहीं, ये तो कभी आए भी नहीं हमारे आश्रम में। तो ऐसे धूम जब आप काम से पीड़ित हो जाते हैं तब फिर आपको ये सब नहीं सूझता। लेकिन दृष्टया भाग्य से, कर्ण कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाग्य से, धूम के कारण माने काम के कारण जिसकी दृष्टि बंद हो गई थी, जिसकी दृष्टि काम ही नहीं कर रही थी, ऐसे शकुंतला रूपी जो आहुति है वह पावके एव पतिता, वह अग्नि में ही गिरी। तो पावक से यहाँ दुष्यंत है, दुष्यंत की तुलना पावक से की गई और शकुंतला की तुलना आहुति से की गई। पावक कितना पवित्र होता है आप जानते ही हैं, और आहुति कितनी पवित्र होती है आप जानते ही हैं। तो ये कालिदास की तुलना है, दोनों पवित्र दोनों लोग पवित्र हैं, दुष्यंत भी पवित्र हैं और शकुंतला भी पवित्र हैं। बात समझ में आ गई। और एक और उपमा है क्या, कि वत्से माने पुत्री, फिर बीच में बोले वत्से पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी, है कि नहीं। सुशिष्य परिदत्ता जो विद्या, सुशिष्य परिदत्ता और आगे विद्या, विद्या इव अशोचनीया, यहाँ संधि हुई है, ठीक है ना। तो विद्या इव यहाँ पर गुण हो गया है, तो विद्येव हो गया है, और फिर अशोचनीय तो वहाँ भी दीर्घ हो गया है, और असी उधर है वहाँ भी दीर्घ हो गया है। तो यहाँ पर विद्येवा शोचनीयासी, इतना ही में 4 संधियाँ हो गई। विद्या इव में गुण संधि, और इव और अशोचनीय में दीर्घ संधि, और अशोचनीय और असी में भी दीर्घ संधि, मतलब 3 संधियाँ हो गई, ठीक है ना। तो वत्से माने पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीयासी, असी माने हो, असी का मतलब हो, जैसे अस्ति स्तः सन्ति, असी स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः बनता है ना। अस भुवि धातु का लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है क्या, असी। तो असी का मतलब होता है हो, असी का मतलब क्या है, हो। तो असी जब आ गई मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो आपको त्वम का अध्याहार कर लेना है। तो त्वम असी, तुम हो। बात समझ में आई। त्वम असी, तुम हो, क्या हो भाई, तो तुम उस विद्या की तरह हो। यहाँ शकुंतला को विद्या से तुलना कर रहे हैं, विद्या से उनकी उपमा दे रहे हैं, तो तुम उस विद्या की तरह हो। तो विद्या इव अशोचनीया, तुम उस विद्या की तरह अशोचनीय हो, तुम उस विद्या की तरह अशोचनीय हो गई हो, मतलब उस विद्या की तरह तुम सोचने योग्य नहीं हो। जैसे सुशिष्य परिदत्ता विद्या, विद्या यदि कोई विद्या है, 14 विद्याएं होती हैं आप जानते ही हैं। तो जो विद्या होती है, जो ऋषि लोगों के पास जो विद्या होती है, वो जैसे सुशिष्य को दे दी जाए, सुशिष्य माने सुष्ठु शिष्य सुशिष्य, तो जो बड़ा सुंदर शिष्य हो, मतलब विचार से सुंदर हो, धर्मज्ञ हो, अधर्मज्ञ न हो, तो ऐसे जो शिष्य है, ऐसे सुशिष्य को परिदत्ता मतलब दी गई,
परिदत्ता माने दी गई, दत्ता में अक्ता है, तो सुशिष्य परिदत्ता मतलब सुशिष्य मतलब सुंदर शिष्य को, है ना, धर्मज्ञ शिष्य को, धर्माचरण करने वाले शिष्य को, शिष्टाचरण करने वाले शिष्य को परिदत्ता माने दी गई विद्या जैसे अशोचनीय हो जाती है, फिर उस विद्या के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि अरे यार वो विद्या को कैसे चलाएगा, क्या वो विद्या को नष्ट कर देगा, क्या वो विद्या को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा इत्यादि, ये सोचना नहीं पड़ता है। यदि शिष्य सुशिष्य हो तब, यदि शिष्य सुशिष्य हो तब ये सब सोच अशोचनीय हो जाता है। कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि, कोई भी गुरु अशोचनीय हो जाता है, सोचने योग्य नहीं रह जाता है, मतलब नहीं सोचता है वो। क्यों? क्योंकि वो सुशिष्य को दिया है विद्या। तो सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य को दी गई विद्या इव, विद्या जैसे अशोचनीया असि, जैसे अशोचनीया होती है वैसे ही त्वम असि, वैसे ही तुम हो, वैसे ही तुम हो। मतलब सुशिष्य हो गए दुष्यंत और विद्या हो गई शकुंतला। तो जो शकुंतला रूपी विद्या कर्ण के पास थी, शकुंतला रूपी जो विद्या कर्ण के पास थी, वह शकुंतला रूपी विद्या सुशिष्य रूपी दुष्यंत के पास चली गई, इसलिए अब अशोचनीय हो गई हो तुम। अब तुम्हारे विषय में हमें कुछ नहीं सोचना है। अब तुम चूंकि दुष्यंत जैसे सुशिष्य चक्रवर्ती धर्मज्ञ धर्माचरण करने वाले पुरुष के पास चली गई हो, इसलिए अब तुम्हारे विषय में हमें कोई चिंता नहीं करनी है। ये बोल करके अभिनंदन किए कण्व ऋषि। बात समझ में आ गई कि वत्से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीया, वैसे ही त्वम असि, है कि नहीं। तो सुशिष्य को दी गई जो विद्या होती है, ये सुशिष्य परिदत्ता विशेषण है विद्या का, क्योंकि विद्या देखिए कैसा है, तो प्रथमा एक वचन है, वैसे ही सुशिष्य परिदत्ता भी प्रथमा एक वचन है। तो सुशिष्य परिदत्ता विशेषण है किसका? विद्या का। कि कैसी विद्या? तो जो सुशिष्य को दी गई हो ऐसी जो विद्या, वो जैसे अशोचनीय हो जाती है वैसे ही त्वम असि, वैसे ही तुम हो। तो सुशिष्य रूपी जो दुष्यंत है, ऐसे दुष्यंत के पास शकुंतला रूपी मेरी विद्या चली गई है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। बात समझ में आ गई। तो वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी, आगे क्या है? हाँ देखिए, अशोचनीयासी समृत्ता, अशोचनीयासी समृत्ता, समृत्ता का मतलब होता है हो गई हो। तो क्या हो गई हो? तो अशोचनीया त्वम असि समृत्ता, तुम जो है अशोचनीया हो गई हो, है कि नहीं। तुम जो है अशोचनीया हो गई हो। बात समझ में आ गई। समृत्ता का मतलब हो गई हो, अक्ता प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में, है कि नहीं। तो समृत्ता माने हो गई हो, इसीलिए इसीलिए अद्यैव माने आज ही, अद्यैव का मतलब आज ही, अद्य एव वृद्धि संधि, तो अद्यैव माने आज ही, त्वाम मतलब तुमको, भर्तुः सकाशम, भर्तुः सकाशम यहाँ समीपम लिखा है, कोई बात नहीं, सकाशम समीपम ये पर्याय शब्द है, पर्यायवाची है। तो भर्तुः समीपम अर्थात पति के समीप में, भर्तुः समीपम, है कि नहीं। तो भर्तुः ये षष्ठी एक वचन का है ना, और समीपम, तो भर्तुः समीपम पति के समीप में, विसर्जयामी भेजता हूँ, इति ऐसा उन्होंने कहा, है कि नहीं। तो अद्यैव आज, त्वाम माने तुमको, भर्तुः समीपम माने भर्तु के समीप में, विसर्जयामी विसर्जित करता हूँ, आज ही तुमको भेजूंगा। और त्वाम का एक विशेषण है ऋषि रक्षिताम, वो त्वाम कैसी है? तो ऋषियों के द्वारा रक्षित जो त्वाम, आज तक बचपन से लेकर के आज तक हम ऋषियों के द्वारा तुम रक्षित की गई हो, हम ऋषियों ने तुम्हारी रक्षा किए हैं, क्योंकि तुम यही आश्रम में रही हो और तुम्हारी रक्षा करने वाले हम ऋषि लोग हैं। तो ऋषिड़ा रक्षिता, जो ऋषि के द्वारा रक्षित है कि नहीं। तो ऋषिड़ा रक्षिता इति ऋषि रक्षिता, और त्वाम ऋषि रक्षिताम, तो ऋषि के द्वारा रक्षित त्वाम तुमको, त्वाम माने शकुंतलाम, तो ऋषियों के द्वारा रक्षित त्वाम माने तुमको, भर्तुः समीपम भर्तु के समीप में, पति के समीप में, विसर्जयामी अद्यैव आज ही तुमको विसर्जित करूंगा, आज ही तुमको भेजूंगा, आज ही तुमको भेजता हूं, है कि नहीं। हाँ अब बात समझ में आ गई। अब पता चला आपको कि कैसे प्रियंवदा को पता चला। ये प्रियंवदा बता रही थी कि हम जैसे ही शकुंतला के रूम में गए और गए वहां देखे तो कण्व ऋषि वह शकुंतला को गले लगा करके उनका इस प्रकार से अभिनंदन कर रहे थे और कहे कि दिष्ट्या धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीयासि समृत्ता अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुः सकाशम समीपम वा विसर्जयामि इति, ये उन्होंने कहा।
बात समझ में आ गई। अब इधर अनसुईया सुन करके कह रही है कि ये पहले बताओ, इतना तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, आज जाएगी कण्व ऋषि को ऐसा ऐसा बोल रहे थे, समझ में आ गया, लेकिन बताया कौन कण्व ऋषि को? कण्व ऋषि को कौन बताया कि शकुंतला का विवाह हो गया है, शकुंतला को छोड़ करके दुष्यंत चला गया है, बोला था 5 दिन में आएंगे, अभी तक आया नहीं, ये बात बताया कौन उनको, कण्व को? तो वही तो पूछ रही है अनसुईया। अनसुईया कह रही है अथ, अथ माने ठीक है, इसके बाद, अथ माने इसके बाद, केन सूचितः, केन सूचितः, किसके द्वारा सूचितः माने सूचना दी गई, सूचिता में अक्ता प्रत्यय, और इसीलिए केन कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्ता तृतीया, तो केन सूचितः किसके द्वारा सूचना दी गई, किसको? तो तात काश्यपस्य वृत्तांतः, जो वृत्तांत है, जो कहानी है, वह तात काश्यपस्य पिता काश्यप को केन सूचितः किसके द्वारा सूचना दी गई, कौन बताया, है कि नहीं? बात समझ में आ गई। प्रियंवदा कह रही है क्या, देखिए कि उनको कोई बताया नहीं, उनको कोई नहीं बताया, उनको तो एक छंदोमय्या वाण्या, वाण्या, वाणी शब्द का तृतीया एक वचन में वाण्या बनता है कि नहीं? वाणी शब्द है, जैसे गौरी का क्या बनता है, गौर्या, तृतीया एक वचन में, वैसे ही वाणी का क्या बनेगा, वाण्या, है ना? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाणी, वाण्यौ, वाण्य, वाणीम, वाण्यौ, वाणी, वाण्या, वाणीभ्याम, वाणीभि, इस तरह रूप चलता है। तो वाणी के द्वारा, वाण्य माने वाणी के द्वारा पता चला उनको, वाणी के द्वारा। और वाणी कैसी थी? तो छंदोमय्या, छंदोमयी वाणी ये छंदोमय्या विशेषण है वाण्या का। तो वाणी कैसी थी? तो छंदोमयी थी, मतलब छंद में आई थी वो वाणी। छंद का मतलब संस्कृत में, छंद माने संस्कृत, तो संस्कृत में वो वाणी बोली और संस्कृत वाणी से उनको पता चला, है कि नहीं? और वो जो वाणी थी, ऐसा नहीं कि कोई शरीरधारी था, वो शरीरम विना, कोई शरीर नहीं था यार, ऐसे ही बस पता नहीं छंदोमयी वाणी हुआ और उनको पता चल गया। तो शरीरम विना, विना के योग में द्वितीया है शरीरम में। देखिए विना के योग में 3 विभक्ति होती है, ऐसा नहीं केवल द्वितीया होती है, क्योंकि पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, पृथक विना नाना, इसके योग में क्या है, तृतीया होती है, लेकिन पंचमी और द्वितीया भी होती है कि नहीं? मतलब तृतीया होती है, पंचमी होती है, और द्वितीया, पंचमी और तृतीया, है कि नहीं? ये 3 विभक्तियां होती हैं विना के योग में। तो आप शरीरम विना भी कर सकते हैं, आप शरीरेण विना भी कर सकते हैं, आप शरीरात विना भी कर सकते हैं। ये आपके स्वतंत्र के ऊपर है, स्वतंत्रता है आपको, है कि नहीं? आपकी विवक्षा के अधीन है वो, आप जैसा बोलना चाहे, है कि नहीं? तो शरीरम विना, शरीर के बिना, है कि नहीं? अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, और कैसे पता चला? शरीर नहीं था, लेकिन अग्नि शरणम प्रविष्टस्य काश्यपस्य, है ना? यहाँ प्रविष्टस्य मतलब प्रवेश किए थे, कहाँ पर? अग्नि शरणम। तो जैसे ही अग्नि शरण में प्रवेश किए, अग्नि शरण का मतलब अग्नि का शरण लिए, अग्नि का शरण लिए मतलब हवन करने गए, तो अग्नि शरण को जैसे ही प्रविष्टस्य प्रवेश किए थे, उसी समय शरीरम विना, बिना किसी शरीर के, छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा सूचिता, सूचना दी गई, है कि नहीं? सूचना दी गई। जैसे ही अग्नि शरण में प्रवेश किए थे, तो ऐसे तात काश्यपस्य, पिता काश्यप को शरीरम बिना, बिना किसी शरीर के, छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा सूचिता, ऊपर से सूचिता ले आइए, तो सूचिता मतलब सूचना दी गई। बात समझ में आ गई? तो अनसुईया ने पूछा कौन बताया काश्यप को? तो प्रियंवदा ने कहा कि जैसे ही वो हवन करने के लिए जा रहे थे, आपको पता ही है पीछे का जो वो है शिष्य था, वो बोला था ना कि यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामी, तो निवेदन किया था। तो ये सुबह का समय है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो काश्यप ऋषि जा रहे थे अब हवन करने के लिए। काश्यप माने कर्ण और कर्ण माने काश्यप, दोनों उन्हीं का नाम है, इसमें भ्रमित ना हो, ठीक है? तो वो जा रहे थे, अग्नि शरण में प्रवेश किया, अब हवन करने जा ही रहे थे कि उसी समय एक छंदोमयी वाणी में उन्हें ये सूचना मिल गई कि शकुंतला विवाहित है और गर्भवती है कि नहीं? तब अनसुईया क्या कहती है, देखिए, अनसुईया सविस्मयम, सविस्मयम आश्चर्यचकित हो गई। विस्मय माने होता है आश्चर्यचकित, और विस्मयेन सहितम सविस्मयम, जो विस्मय से युक्त हो गई, तो सविस्मयम आश्चर्यचकित हो गई। करिए कथम इव, अरे कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया? कथम इव केन प्रकारेण, कैसे बोली,
कौन सी वाणी थी वो, क्या उस वाणी में था, वो वाणी कैसी थी, क्या बोली उस वाणी में। इस प्रकार जिज्ञासा हुआ अनसुईया को। बात समझ में आ गई। तो सविस्मयम बड़े आश्चर्यचकित होकर के कह रही है कथम इव, वो वाणी किस प्रकार की थी। तो प्रियंवदा ने कहा संस्कृतम आश्रित्य, वो संस्कृत को आश्रय करके, संस्कृतम आश्रित्य माने संस्कृत को आश्रय करके वो संस्कृत में थी। और वो वाणी क्या थी, तो ये वो वाणी थी जो नीचे बोल रही है ना प्रियंवदा, ये वाणी है। किसकी वाणी है, जैसे ही अग्नि शरण में प्रवेश किए वैसे ही शरीर के बिना एक छंदोमयी वाणी में निकला जो श्लोक है, उस श्लोक को वह जो श्लोक है वो यही श्लोक है ना, अनुष्टुप छंद में है। ठीक है। तो दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव, अग्निगर्भां शमीमिव। ये छंदोमयी वाणी में काश्यप जी को पता चला, काश्यप जी को संदेश दिया गया। अब भाई काश्यप इतने तपस्वी हैं तो देवता भी उनकी सहायता करते हैं। तो ये देवता एक छंदोमयी वाणी में कोई शरीर के बिना बोला, मतलब आकाशवाणी हुई, है कि नहीं। तो देखिए कि पहले संबोधन क्या आया, हे ब्रह्मन। संबोधन क्या आया, हे ब्रह्मन। ये ब्रह्मन है और आगे अग्निगर्भा है। क्या है, ब्रह्मन और आगे अग्निगर्भा। अब आप कहेंगे दो न कहाँ से आ गया, है कि नहीं। ब्रह्मन है जो कि नकार हलंत है और आगे अग्निगर्भाम है। तो जब आगे अग्निगर्भाम रहे और ब्रह्मन का न रहे तो वहां गमो ह्रस्वाद चिंग मुड़ नित्यम, है कि नहीं। गमो ह्रस्वाद चिंग मुड़ नित्यम ही होता है कि गुड़ोह कुकटुक शरी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नुट का आगम हो जाता है। गुड़ोह कुकटुक शरी, वो तो कुक टुक करता है, हाँ वही होता है। गमो ह्रस्वाद चिंग मुड़ नित्यम, है कि गमो ह्रस्वाद चिंग मुड़ नित्यम। उससे क्या होता है, नुट का आगम हो जाता है कि नहीं। नुट का आगम जब हो जाएगा तो ब्रह्मन शब्द है और आगे अग्नि है। क्या है, ब्रह्मन और आगे अग्नि। तो गमो ह्रस्वाद अचिंग मुड़ नित्यम, ह्रस्व से उत्तर जो मुठ होता है उसको नुट का आगम होता है कि नहीं। ठीक है ना। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपको ये संधि बहुत जगह देखने को मिलती है श्लोकों में, तो पता चलता है वहाँ दो नकार है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो अगर आप नहीं समझे तो क्या होगा, ब्रह्मन और आगे नग्नि समझ लेंगे आप, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मन और आगे अग्नि है। देखिए ब्रह्मन और आगे अग्नि। अब यहाँ पर सूत्र लगता है अंगमो ह्रस्वाद ची मुड़ नित्यम, है कि नहीं। तो ब्रह्मन और आगे अग्नि, ये दो स्थिति है ना। तो ह्रस्वात परो यो ngम, ह्रस्व से उत्तर जो ngम, ngम माने ngम प्रत्याहार, है कि नहीं। ngम प्रत्याहार कहाँ से होता है, तो यमंगणनम गड़ न, तीन ही आते हैं, अंग ड़ और न, ये तीन आते हैं। तो ह्रस्व से उत्तर, ब्रह्मन में ह्रस्व क्या है, ब्रह्म में म में जो अकार है कि नहीं, तो वो हो गया ह्रस्व। उससे उत्तर जो ngम, ngम हो गया न, जो ब्रह्मन का अंतिम नकार है कि नहीं। तो ऐसे नकार है ना, ऐसे नकार तदंतम यत पदम, वह नकार अंत में है ऐसा पूरा पद, तो पूरा पद हो गया ब्रह्मन। तो ऐसे ब्रह्मन पद है ना, ऐसे ब्रह्मन पद से उत्तर, है कि नहीं। तस्मात् परः माने ऐसे ब्रह्मन शब्द से परे, परे माने उत्तर, उससे उत्तर जो अच, तो अच क्या हो गया, अग्नि का अ। ऐसे अच को माने ऐसे अग्नि को, अग्नि शब्द को क्या होता है, अच को ngमुट होता है कि नहीं, ngमुट होता है। तो ngमुट का मतलब हो गया ngम प्रत्याहार में आने वाले प्रत्येक वर्ण के साथ उट का संबंध रहता है। तो nguट, रुट और नुट, ये तीन आगम होते हैं, है कि नहीं। तो ह्रस्व हो गया ब्रह्मन में म में अ, उससे उत्तर अंगम हो गया ब्रह्मन का नकार, तदंत जो पद हो गया ब्रह्मन। ऐसे ब्रह्मन पद से परे जो अच माने अग्नि का अ, ऐसे अ को ngमुट का आगम होता है। तो आप यथासंख्य मनुदेशा समानाम लगाएंगे तो यदि ङ है तो nguट होता है, और यदि ङ ड़ है तो रुट होगा, और न है तो नुट होगा। तो यहाँ पर क्या है, न है तो न को नुट होता है। क्या होता है, न को नुट। तो ब्रह्मन और आगे अग्नि है, किसको हो रहा है भाई, तो अच को हो रहा है। अच क्या है, अग्नि का अ, अच है ना। तो अग्नि का अ जो अच है उसको नुट हो रहा है ना। और नुट क्या है, टित है। तो आद्यंतौ टित कितौ,
है ना, जिसको होता है, जिसको भी हम आगम करते हैं, यदि वो टित है तो जिसको कर रहे हैं उसके आदि में होता है। आदि माने पहले, तो अग्नि है उसके पहले नुट होगा, है ना, तो नुट होगा, नुट में ट गया, ऊ गया, है कि नहीं, और ब्रह्मन नुट और आगे अग्नि, उसमें ट चला गया, न ऊ चला गया, न बचा, तो ब्रह्मन न अग्नि, अब मिलाइए दो ना हो जाएगा, तो ब्रह्मन, है ना, ब्रह्मन अग्नि ऐसा बनेगा, ब्रह्मन अग्नि बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई कि आई कि नहीं आई। तो ये ब्रह्मन अग्नि में क्या संधि है, हल संधि है, क्योंकि हल संधि में ही सूत्र है मोहरस्वाद सिंह मुड़ नित्यम। जैसे सन्नच्युता आप बनाते, सन और आगे अच्युता रहता है, वहां भी देखिए दो नकार है, लेकिन वहां तात्पर्य क्या है, सन और अच्युत आगे है केवल, तो वहां दो नकार दिखता है कि नहीं। तो ये संधियां होती हैं, ये हमको आपको इसलिए आपको विस्तार से समझाया, क्योंकि बहुत जगह आएगी और आप भ्रमित ना रहे इसलिए, ठीक है। तो अवेहि तनयाम ब्रह्मन, ये संबोधन है, क्या, ब्रह्मन माने हे ब्रह्मन, ब्रह्मन संबोधन आया। अग्निशरणम, जैसे ही अग्निशरण में प्रवेश किए तो छंदोमयी वाणी में पहला संबोधन क्या आया, ब्रह्मन, हे ब्रह्मन। अवेहि माने जानो, अवेहि माने जानी ही, जानो, अवेहि क्या है, आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो त्वम आपको ले आना है, अध्यार करना है, तो त्वम अवेहि, तुम जानो, है कि नहीं, हे ब्रह्मन त्वम अवेहि, तुम जानो, तुम जानो, अवेहि, है ना, अब उपसर्ग पूर्वक इण गतो धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो अवेहि माने जानो, किसको, तो तनयाम, अपनी पुत्री को, तनया माने पुत्री, तो उसका द्वितीय एक वचन में तनयाम, मतलब हे ब्रह्मन तनयाम अवेहि, अपने पुत्री को जानो, अपने पुत्री को जानो, अभी तुम अपने पुत्री को जानते ही नहीं हो, जानो, अपने पुत्री को जानो, कैसे जानो भाई, तो अग्निगर्भाम शमीम इव, शमीम इव, समी की तरह जानो, किसकी तरह जानो, समी की तरह, समीम इव, इव वहां उपमा अर्थक है ना, तो समी की तरह जानो माने समी वृक्ष की तरह जानो। अब समी वृक्ष में क्या होता है भाई, तो उसके अंदर अग्नि रहता है, समी एक ऐसा वृक्ष है, समी जिसके अंदर अग्नि रहता है, और यदि वो सूख जाए ना वृक्ष, समी का वृक्ष, तब वो पूरा आग लगा सकता है, वो पूरा मतलब पूरा जंगल में आग उसी से, अधिकतर उसी से लगती है। तो ऐसे समी का वृक्ष जिसके अंदर क्या विद्यमान रहता है, अग्नि, हम लोग अरड़ी मंथन यज्ञ में करते हैं, वो जो अरड़ी बनती है वो समी के वृक्ष से बनती है, इसलिए उसमें आग हम लोग अरड़ी मंथन करके बिना माचिस, बिना किसी उपकरण के द्वारा हम लोग निकाल लेते। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर, उसके गर्भ में क्या होता है, अग्नि होता है। तो अग्निगर्भाम जो समीम, समीम कैसा होता है, तो अग्निगर्भाम जिसके गर्भ में अग्नि है, तो अग्निगर्भाम जो समीम जिसके गर्भ में अग्नि है, ऐसी समी वृक्ष की तरह तनयाम अवेहि, अपनी पुत्री को जानो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे समी का वृक्ष अपने गर्भ में अग्नि को धारण किया है, वैसे ही तुम्हारी पुत्री भी अपने गर्भ में दुष्यंत का होने वाला जो पुत्र, ऐसे पुत्र रूपी अग्नि को धारण की है कि नहीं। जैसे समी वृक्ष अग्नि गर्भ को धारण करता है, वैसे ही तुम्हारी पुत्री भी अग्नि गर्भ को धारण की है। बात समझ में आ गई। और वो अग्निगर्भ किसका है, वो अग्निगर्भ वाला किसका है, वो तो दुष्यंतेना हितम, दुष्यंतेना हितम, दुष्यंतेना आहितम, दुष्यंतेन माने दुष्यंत के द्वारा, और आहितम माने स्थापितम, आहितम माने स्थापितम, तो दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित किया गया है, दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित किया गया है, क्या, तो तेज, है ना, तेज, दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज, और ऐसे तेज को दधानाम माने धारण की हुई तनयाम, दुष्यंतेना हितम जो तेज, और ऐसे तेज को दधानाम जो तनयाम, ऐसे तनयाम को अवेहि, ऐसे पुत्री को जानो, ऐसे पुत्री को समझो, ऐसा समझो कि दुष्यंत के द्वारा तेज स्थापित कर दिया गया है ना। जैसे शमी का वृक्ष अग्नि के गर्भ को धारण करता है, वैसे ही तुम्हारी पुत्री भी अग्नि रूपी अग्नि गर्भ को धारण की है ना। और वो गर्भ किसके द्वारा स्थापित, वह तेज किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो दुष्यंतेना हितम तेजो, दधाना माने दधानाम में शानच है, दुधाय धारण पोषणयो धातु है, उससे शानच कर दीजिए और द्वितीय एक वचन में बना दीजिए दधानाम। क्या बनेगा, दधानाम, मतलब जो धारण की हुई है,
धारण करती हुई, है ना, शानच कंटिन्यूअस अर्थ में है ना, तो दधाना माने धारण करती हुई तनयाम, अपनी पुत्री को जानो। बात समझ में आ गई। और एक पद बचा क्या, और वो तेज किसके लिए है, तो भूतये, भूति मतलब संसार, भूति माने संसार, और उसका चतुर्थी एक वचन में भूतये, भूतये माने कल्याण, कल्याण के लिए, कल्याणाय, भूतये माने कल्याणाय, कल्याण के लिए, भूआ माने संसार, भूति माने कल्याण होता है, क्षमा करिएगा, भूति माने संसार नहीं होता, भूति माने कल्याण, और भू भू माने होता है संसार, और उसका षष्ठी एक वचन में भुवः बनता है कि नहीं। तो भुवः माने संसार के, पृथ्वी के, भू माने पृथ्वी, तो भू माने पृथ्वी के, पूरे संसार के, भूतय माने कल्याण के लिए जो धारण की गई है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है, पूरे संसार का कल्याण करने वाला है, ऐसे तेज को दधानाम, ऐसे तेज को धारण की हुई तनया माने पुत्री को, अवेही माने जानो, है ना। और किसके द्वारा है, तो दुष्यंते नाहितम, है ना, हे ब्रह्मन, और किसकी तरह, तो अग्निगर्भाम शमीमिव, जैसे शमी का वृक्ष अग्नि के गर्भ को धारण करता है, वैसी शमी वृक्ष की तरह तुम्हारी पुत्री। यहाँ देखिए हर एक श्लोक में, हर एक लाइन में महाकवि कालिदास ने उपमा दी है। इसलिए ऐसे नहीं कह देते आचार्य लोग कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, ऐसे नहीं, मतलब आप देखिए काव्य में देखेंगे, आपको खुद प्रतीत होगा, आप खुद लिखेंगे कि उपमा कालिदासस्य सत्यम वाक्यम, ये वाक्य सत्य है, ठीक है। तो दुष्यंतेनाहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीमिव, ये किसका बात है, ये छंदोमयी वाणी से आकाशवाणी जो हुई, ये उसका वाक्य है, ठीक है ना। फिर अनसुईया देखिए, अब अनसुईया का क्या रिएक्शन होगा भाई। अब जब ये बात पता चल गया, और ये भी नहीं पता चला, और ये भी मतलब उनके पक्ष में निर्णय आया कि हम दोनों में से कोई नहीं बताया, क्योंकि हम लोग पहले ही मना किए थे कि हम लोग को बात नहीं बताना चाहिए, हम लोग को जो ये जो बात है ये अपने में ही रखना चाहिए, अपने तक सीमित रखना चाहिए, है ना। दुष्यंत का और शकुंतला का हुआ जो विवाह है, इस विवाह को अपने तक सीमित रखना चाहिए, ऐसा हम लोग ने निश्चय किया था, हम लोग संकल्प लिए थे, और हम लोग भी नहीं बताए, और कर्ण ऋषि को पता भी चल गया, कर्ण ऋषि गुस्सा भी नहीं किए, सब हमारे अनुकूल हो गया। इसलिए अब प्रियंवदा का क्या, अनसुईया का क्या रिएक्शन होगा, अब आप खुद जानिए। तो क्या लिखा, वही तो कालिदास भी लिखेंगे, देखिए। अनसुईया ने बोला क्या, प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले लगा करके, आश्लिष्य माने गले लगा करके, आश्लिष्य में आंग उपसर्ग है, श्लिष आलिंगने धातु है, क्या है, श्लिष आलिंगने, उस श्लिष आलिंगने धातु से अक्त्वा कर दीजिए, और चूंकि उपसर्ग है तो ल्यप भी हो जाएगा, तो आश्लिष्य माने गले लगा करके बोली सखी प्रियंवदे, है ना, सखी प्रियम में, किंतु प्रियम में, मैं प्रियम, मैं प्रसन्न हुई, मैं प्रियम माने मैं प्रसन्न हुई, है ना, मैं प्रियम मेरे लिए प्रिय है, मेरे लिए मंगलकारी है कि नहीं। लेकिन किंतु, किंतु माने लेकिन, है कि नहीं, ठीक है ना, किंतु किंतु किंतु, और आगे अद्यय वह संधि हो गई है वहाँ पे, है कि नहीं। तो किंतु मुझे बहुत खुशी हुई, प्रियम में मैं बहुत खुश हुई, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नहीं। यहाँ मैं जो है ना, चतुर्थी एक वचन, मैं माने मह्यम, मैं माने मह्यम, क्योंकि आप षष्ठी एक वचन नहीं कर सकते, बनता तो षष्ठी एक वचन में भी मैं है, लेकिन यहाँ चतुर्थी एक वचन का मह्यम माने मेरे लिए प्रियम, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बात समझ आ गई। तो प्रियम में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन किंतु, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते, अद्यैव शकुंतला नीयते लिखा ना, अद्यैव शकुंतला नीयते, अद्यैव माने आज ही, शकुंतला नीयते, शकुंतला जाएगी, नीयते माने गच्छति, नीयते माने गम्यते, तो आज ही शकुंतला जाएगी, इति, ये जब मैंने सुना, है ना, मतलब शकुंतला आज ही जाएगी, अद्यैव शकुंतला नीयते, आज ही शकुंतला ले जाएगी, है ना, इति, ये जब मैंने सुना, तो उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, तो उत्कंठा माने होता है दुख, उत्कंठा माने दुख, तो उत्कंठा साधारणम, साधारण उत्कंठा, उत्कंठा जो साधारण है, जो असाधारण नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन साधारण परितोषम अनुभवामि, मतलब थोड़ा दुख भी है, और परितोषम माने थोड़े संतुष्ट भी हैं हम,
है कि नहीं। उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, जो परितोष है, जो मेरी संतुष्टि है, वह उत्कंठा के कारण साधारण हो गई है। उत्कंठा के कारण साधारण हो गई है, मतलब मेरा जो संतुष्टि, मेरा जो परितोष है, मेरा जो संतुष्टि है, मेरी जो खुशी है, वह ज़्यादा उतना अच्छा, उतना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि यहाँ लिखते असाधारणम परितोषम अनुभवामि, तब तो इतना खुश हैं हम कि पूछो मत। लेकिन और हेतु भी दे दिए उत्कंठा, तो उत्कंठया साधारणम परितोषम अनुभवामि। उत्कंठा के कारण, थोड़े दुख के कारण, थोड़ा सा हमको खेद है, दुख है कि आज ही शकुंतला जाएगी। इतना साल से हम लोग के साथ रही शकुंतला, हम लोग के हर एक काम में हम लोग का हेल्प की, और ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय जो मित्राणी है ना, ऐसी हमारी जो मित्र है, वह मित्र चले, जो है वो दोस्त है, चली जाएगी, अद्यैव आज ही जाएगी। इति सा उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं साधारण परितोष का अनुभव कर रही हूँ, मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, है ना। फिर प्रियंवदा कह रही है क्या, है ना, इस बात को सुनकर के कि हम लोग ज़्यादा हम खुश का अनुभव नहीं कर रहे हैं, कह रही है सखी माने अनसूये, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, अहम आवाम वयम, तो आवाम माने हम दोनों, तावत तब तक, आवाम तावत हम दोनों तब तक, उत्कंठाम माने दुख को, उत्कंठाम माने दुख को, विनोदयिष्यावः हम लोग मनोरंजन कर लेंगे, विनोदयिष्यावः माने मनोरंजन कर लेंगे। तो हम लोग आवाम विनोदयिष्यावः, आवाम विनोदयिष्यावः, हम दोनों मनोरंजन कर लेंगे। ये विनोदयिष्यावः लृट लकार की क्रिया है, तो भविष्यत अर्थ में, तो हम दोनों भविष्य में जब शकुंतला चली जाएगी तब हम लोग मनोरंजन कर लेंगे, हम दो लोग अपना मन जो है बहला लेंगे, है कि नहीं। दुख किसको, तो उत्कंठा, जो दुख है हमारे अंदर, उसको तो हम लोग विनोदयिष्यावः, हम लोग उसका मनोरंजन कर लेंगे। लेकिन सा माने शकुंतला, जो तपस्विनी है, सा तपस्विनी, वह जो तपस्विनी है, वह जो शकुंतला है, वह निर्वृत्ता, वह निवृत्त हो गई, वह संपन्न हो गई, वह निवृत्त हो गई मतलब निश्चिंत हो गई। सा तपस्विनी निर्वृत्ता, वह तपस्विनी निवृत्त हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, वह तपस्विनी निवृत्त हो गई। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वह तपस्विनी निवृत्त हो, भवतु माने हो, तो वह तपस्विनी निवृत्त हो। हम दोनों तो मान लो, हम चूंकि एक सखी गई, लेकिन तुम तो हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो दो लोग तो हम हैं। लेकिन वो जो तपस्विनी, जो इतना दिन से शोक में डूबी हुई थी, ऐसी जो तपस्विनी हमारी शकुंतला है, वह निवृत्ता भवतु, वह निवृत्त हो जाए, वह अपने पति को प्राप्त कर ले, यही हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि नहीं। बात समझ में आ गई। फिर अनसूया क्या कहती है, देखिए अब क्या है, देखिए अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अनसूया और प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला के जब जाने का खबर सुने तो दोनों खुश हो गए, और शकुंतला जा रही है इसका खबर किसने सुनाया, प्रियंवदा ने सुनाया। किसने सुना, अनसूया ने सुना। बात समझ में आ गई। अब अनसूया कह रही है कि तेना, तेन माने इस कारण से, तेन माने इस कारण से। अब इस तेन का अर्थ क्या है, मतलब अद्यैव शकुंतला नीयते इति कारणेन, कारण क्या है, आज ही शकुंतला जा रही है इस कारण से, इस कारण से तेन ही माने निश्चित रूप से, ही है ना अव्यय है, तो तेन ही इस कारण से, निश्चित रूप से, एतस्मिन एतस्मिंश्चूत शाखा वलंबिते, है ना, एतस्मिन सप्तमी एक वचन, इसमें, एतस्मिन माने इसमें, चूत शाखा वलंबिते, चूत माने होता है आम, चूत माने आम्र, और शाखा माने शाखा, वृंत जिसको कहते हैं, तो चूत शाखा माने आम का शाखा, आम के वृक्ष का जो शाखा, तो एतस्मिन चूत शाखा, और अवलंबिते, अवलंबन माने सहारा होता है, तो ऐसे चूत का जो शाखा है, आम की जो वृक्ष की शाखा है, ऐसे शाखा पर अवलंबिते, मतलब उस ऐसे शाखा के सहारे से जो रखी गई, जो नारिकेल समुद्गके, क्या रखी गई है, नारिकेल समुद्गक, नारिकेल का मतलब ये र लिखा, नारिकेल र, लेकिन होगा नारिकेल, नारिकेल केरा ही होगा, केरस, नारिकेरस है कि नहीं, नारिकेरस ये सही है, नारिकेल नहीं नारिकेरस, ठीक है, तो नारिकेरस है कि नहीं। तो एतस्मिन चूत शाखा अवलंबिते, मतलब इस आम के शाखा पर अवलंबिते माने रखी गई जो नारिकेल समुद्गक है, नारिकेल समुद्गक है, अर्थात केसर मालिका,
है ना। नारिकेल का मतलब होता है नारियल, नारिकेल माने नारियल। तो नारिकेल मतलब नारियल, और समुद्गक माने होता है पेटिका। समुद्गक माने पेटिका, पेटी जिसको कहते हैं। तो नारिकेल को पेटी बना दिया गया। तो नारिकेल रूपी जो पेटी है, ऐसे पेटी में जो केसर मालिका है, क्या है, जो केसर मालिका है, यहाँ कुछ लाइन छोड़ दिया है कि नहीं। तो तेन ही एतस्मिंश्चूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके, है ना। ये कुछ लाइन इसमें छोड़ा है कि नहीं, इसीलिए हमको भ्रमित हो रहा है। देखिए, हाँ, ये लिखा कि नारिकेल समुद्गके, है कि नहीं। इसमें नहीं लिखा पीडीएफ में, लेकिन हम आगे का बोल देते हैं किताब से देख करके, ठीक है। आप भी किताब से ही पढ़ें। तो नारिकेल समुद्गके को, नारिकेल रूपी जो समुद्गक है, जो पेटिका है, ऐसी पेटिका में, ऐसी, यहाँ भी सप्तमी है ना। और आगे चूंकि यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आगे ए तस्मिन है, तो ना समुद्गक और आगे ए तस्मिन, तो वहाँ पर क्या हो गई है, अयादि संधि होकर के यकार का लोप हो गया है। तो नारिकेल समुद्गके मतलब नारिकेल का जो समुद्गक, समुद्गक माने पेटिका, और नारिकेल माने होता है नारियल। तो नारियल जब सूख जाता है ना, तो उसके ऊपर का जो पेट वो होता है, ढकने वाला जो नारियल, जो ऊपर का कठोर वाला भाग होता है, अंदर मृदुल होता है, तो उसको बीच से पहले के ऋषि लोग काट देते थे, और काट करके उसके अंदर का जो वो है नारियल है, उसको निकाल लेते थे, और उसको क्या बना लेते थे, पेटी तरह का बना लेते थे। मतलब ऊपर से भी ढक देते थे, नीचे से भी ढक देते थे, और उसके बीच में कुछ रख लेते थे, है कि नहीं। तो ऐसे बीच में रख करके, जैसे मान लीजिए आप एक डब्बा है, उस डब्बा को बीच से काट दीजिए, और फिर उस जो नीचे वाला भाग है उसमें कुछ रखिए, और जो ऊपर वाला भाग काटे उसको ऊपर से ढक दीजिए। उसी तरह सेम है नारियल। तो ऐसे नारिकेल समुद्गक, नव समुद्गक माने पेटिका, तो नारिकेल रूपी जो पेटिका है, ऐसे पेटिका में, और वो पेटिका कहाँ है, किसके सहारे लटकी हुई है, तो अवलंबिते माने अवलंबन, सहारे है, सहारा है जिसका, किसका, तो चूत शाखा, मतलब आम के शाखा का सहारा लिए हुए नारिकेल जो समुद्गक है, ऐसे नारिकेल समुद्गक में, ऐसे नारिकेल समुद्गक में, मतलब नारिकेल रूपी जो पेटिका है, ऐसे पेटिका में, अब आगे का इसमें नहीं लिखा, हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो नारिकेल समुद्गके माने नारिकेल की जो पेटिका है, उसकी पेटिका में एतत् निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता। एतत् का मतलब यह, तो एतत् कर्म, ये जो कर्म है, कौन सा कर्म, तो प्रस्थान मंगलम, ये जो प्रस्थान करने का मांगलिक कार्य है, ऐसे कार्य के निमित्तम माने कारण, तो ऐसे मांगलिक कार्य के कारण ही, ऐसे मांगलिक कार्य के लिए ही, एतत् निमित्तमेव, है कि नहीं, इस समय के लिए ही, कालांतर क्षमा, कालांतर माने बहुत काल से क्षमा, मतलब जो बहुत काल तक, क्षमा माने समर्थ है, मतलब रहने में जो समर्थ है, बहुत काल तक जो रहने में समर्थ है, क्षमा माने समर्था, और कालांतर माने बहुत काल तक, तो बहुत काल तक जो रहने के लिए समर्थ है, मतलब जो हम उस पेटिका में रखे हैं, उस नारिकेल समुद्गक के अंदर जो चीज़ रखे हैं, ऐसी वो चीज़ वो बहुत काल तक कभी भी वो खराब नहीं हो सकती। तो ऐसी जो हम उसमें रखे, उसमें क्या रखे हैं, तो आगे बताएंगे, केसर मालिका, उसमें क्या रखे हैं, केसर मालिका। तो और वो केसर मालिका कैसी है, तो कालांतर क्षमा, है कि नहीं। केसर मालिका का विशेषण है कि कालांतर क्षमा, मतलब बहुत काल तक, है ना, बहुत काल तक जो रह सकती है, बहुत काल तक जिसका कोई खराब नहीं होगा, उसमें जो हमने द्रव्य रखे हैं, उसमें जो पदार्थ है वो कभी खराब नहीं होगा। तो कालांतर क्षमा, बहुत काल तक रहने में जो समर्थ है, ऐसी केसर मालिका मया निक्षिप्ता मया, मेरे द्वारा स्थापिता, निक्षिप्ता माने स्थापिता, रखा गया है, रखा गया था, है कि नहीं। निक्षिप्ता में अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, तो मया निक्षिप्ता, मेरे द्वारा रखा गया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, इस पीडीएफ में यहाँ से नहीं लिखा है कि नारिकेल समुद्गके, ये तो लिख दिया, लेकिन एतन निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका, ये वाला वाक्य नहीं लिखा है। तो आप देख लेंगे किताब में कि एतत् निमित्तमेव, इस कारण से ही, है ना, एतत् निमित्तम माने उद्देश्यम, यही उद्देश्य था मेरा। कौन सा उद्देश्य, तो ये जो विदाई का उद्देश्य, इसी उद्देश्य से मैंने बहुत दिनों तक मैं उस नारिकेल समुद्गक में केसर मालिका रखा था, मया निक्षिप्ता, मैंने रखा था उस केसर। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है तत् माने वह, इसलिए तत् माने इसलिए, इमाम माने केसर मालिका, इमाम का मतलब
केसर मालिकाम। तो इसलिए जो केसर मालिका है ना, वह जो केसर मालिका है, तत् इमाम माने वह जो इमाम, वह जो इमाम माने केसर मालिकाम, यह जो इमाम माने केसर मालिकाम है, उसको हस्त सन्निहिताम कुरु, उसको हस्त माने हाथ में, सन्निहिताम माने उपस्थिताम माने अपने हाथ में उपस्थित, कुरु माने करो, माने अपने हाथ में रखो। तत् इस कारण से, इसलिए इमाम माने ये जो केसर मालिका है, इस केसर मालिका को अपने हाथ में रखो। किसको अनसुईया कह रही है? प्रियंवदा से। तो प्रियंवदा को कह रही है कि ये जो हमारा केसर मालिका है, जो कि इस चूत शाखा मतलब आम के शाखा का सहारा लिए हुए नारिकेल समुद्गक में रखा गया है, जो केसर मालिका, जो कि एतत् निमित्तमेव, इस कारण इस समय के लिए ही रखा गया था। ऐसी केसर मालिका को हस्त सन्निहिताम कुरु, अपने हाथ के समीप में करो। इसका मतलब अपने हाथ में पकड़ो। यावत तब तक, यावत माने जब तक, जब तक अहमपि मैं भी, है कि नहीं, यावत माने जब तक, अहमपि मैं भी, तस्यै, तस्यै माने शकुंतलायै, है कि नहीं, तस्यै चतुर्थी एक वचन, तो तस्यै माने शकुंतलायै, माने शकुंतला के लिए मृग, मृग माने होता है क्या बोलते हैं उसको, मृग माने हिरण, है कि नहीं, मृग माने हिरण, और रोचन माने गोबर, रोचन माने गोबर, तो मृग रोचनाम माने मृग का गोबर, और गाय ओय का गोबर भी है ना, मृग रोचनाम, और आगे गो भी जोड़ लीजिए तो मृग गो रोचनाम, है कि नहीं। जो मृग हैं, जो मृग जो है हिरण हैं, और गो माने गाय हैं, ऐसे मृग और गायों की जो रोचना, रोचना मतलब मिट्टी, रोचना मतलब गोबर, तो ऐसे गोबर को, और क्या, तो तीर्थ मृत्तिका, तीर्थ की जो मिट्टियां हैं, है ना, अलग अलग तीर्थों से ले आई गई जो मिट्टी है कि नहीं। तो कर्ण में जो है जाते होंगे काश्यप ऋषि जी, कहीं 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 सोम तीर्थ अभी गए थे, कहीं और तीर्थ पर गए होंगे, कभी अब कभी हर तीर्थ पर घूमते रहे होंगे, तो वो हर हर जगह का गंगा जल, हर जगह का मिट्टी ले आए थे। तो क्या कह रही हैं कि तब तक मैं जा रही हूँ, और शकुंतला के लिए मृग रोचनाम मतलब जो हिरण है उसके गोबर, और तीर्थ मृत्तिकाम, और तीर्थों की जो मिट्टी है, ऐसी मिट्टी को, और क्या, तो दूर्वा किसलयानी, दूर्वा किसलयानी, है कि नहीं, दूर्वा माने दूब, और किसलय माने पल्लव, वो भी नए नए, किसलय का मतलब होता है नया नया पल्लव जिसमें लालिमा होती है ना। तो तब तक मैं दूर्वा को ले आ रही हूँ, किसलय को ले आ रही हूँ। इति इति मंगल समालंभानी, मंगल माने मांगलिक, समालंबन माने वस्त्र होता है, समालंबन माने सामग्री, समालंबन माने सामग्री, तो मंगल, मंगलंच तत्समालंबनम, है कि नहीं, जो मांगलिक समालंबन है, समालंबन माने सामग्री, तो कैसी सामग्री, जो मांगलिक है, जो मंगल सामग्री जो एक विदाई में लगती है, ऐसी मांगलिक सामग्रियों को मैं विरचयामी, विरचयामी माने रच रही हूँ, ले आ रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। तब तक तुम इस हस्त केसर मालिका को अपने हाथ में रखो। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो रहा है, शकुंतला के विदाई की तैयारी हो रही है ना, शकुंतला की विदाई की तैयारी हो रही है, और अनसुईया कह रही है कि मैं इसी समय के लिए बहुत काल से इस नारिकेल समुद्गक में, इस नारिकेल की पेटिका के भीतर केसर मालिका रखे थे। केसर मालिका क्या होता है भाई, तो सजाया जाता है कि नहीं। उस आश्रम में रहने वाले जो शकुंतला है, उसको सजाने के लिए पहले के ज़माने में इसी सब का प्रयोग किया जाता था। पुष्प लाया जाता था, है ना, और केसर मालिका लाया जाता था, और किसलय ले आया जाता था। तो ये सबसे वो लोग सजते थे। अंग राग ले आया जाता था, जैसे आजकल लोग लाल लाल करने के लिए लगाते हैं ना, नील पेंट लगाते हैं, जो भी है कि नहीं। तो ये सब लगाते हैं ना, उस समय अंग राग था, है कि नहीं। तो उससे क्या, अंग राग नाम ही है, अंग राग, अंग को जो लाल कर दे, तो अंग राग था, तो अंग राग लोग लगाते थे, है कि नहीं। तो वही चीज़, सब चीज़ लाने के लिए अनसुईया गई है। अभी मंच पर कौन है, अभी प्रियंवदा है, जिसके हाथ में केसर मालिका है। बात समझ में आ गई, केसर मालिका का पेटी है। तो यावत जब तक, तस्यै माने शकुंतला, ये शकुंतला के लिए मृग रोचनाम मतलब हिरण का जो गोबर है, और तीर्थ मृत्तिकाम, तीर्थ की जो मृत्तिका है, और दूर्वा किसलयानी, दूब, किसलय माने पंचपल्लव इत्यादि, मंगल समालंभानी, जो मंगल सामग्रियां हैं, ऐसी सामग्रियां को विरचयामी, मैं रच रही हूँ, मैं ले आ रही हूँ। प्रियंवदा कहती है तथा क्रियताम, ठीक है, तेना, तथा माने क्रियताम, ठीक है, जैसा कह रही हो वैसा करो, तथा क्रियताम, ठीक है, करो। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया निकल गई। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति,
प्रियंवदा जो है वो नाट्येन माने नाटक के द्वारा सुमनसः, सुमनसः का मतलब हो गया केसर मालिका, तो केसर मालिका को गृह्णाति, यहाँ गृह्णाति में हलंत रहेगा, तो गृह्णाति माने ग्रहण करती है कि नहीं। तो अनसूया निष्क्रांता, अनसूया निकल गई, प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, है कि नहीं। प्रियंवदा नाटक के द्वारा, सुमनसः मतलब केसर मालिका को गृह्णाति माने ग्रहणम करोति, ग्रहण करती है ना। प्रियंवदा मतलब मंच पर कौन है अभी, केवल प्रियंवदा, है कि नहीं। अब नेपथ्य से आवाज आएगी, अब इसको हम लोग कल देखेंगे।